यहाँ पे क्या मामला है, थोड़ा सा बताइए। मामला में यही है, हमारा घर द्वार नाप लिए हैं हाँ। जबरदस्ती। कौन नापा है? लेखपाल कानी को, और कोई नापेगा? जो लेने देने वाला वो नपवाया है जबरदस्ती। अच्छा, वो जमीन कैसी है कि आपको जमीन वो हमारी जमीन है, वो जबरदस्ती नपा लिया है। अच्छा। और देखिए घर द्वार सब हमारा यही है। हाँ। और घर कब से अपने मकान में रह रहे हैं? अरे हम तो बहुत दिन से रह रहे हैं, कम से कम 60 के लगभग हमारा उम्र होगा। अच्छा, उसके पहले से आपके पिताजी भी पिता मर गए, बाबा हमारे मर गए। अच्छा। अब तो आज उसको घर गिराने के लिए तैयार है गए। कहाँ से हम लोग 4-5 लाख रुपया पाएंगे कि देंगे उनको? अच्छा, लेखपाल कानी को क्या पैसा मांग रहे हैं क्या? हाँ, कि हाँ छोड़ देंगे तब। अच्छा, छोड़ देंगे? हाँ। नापी करना बंद कर हाँ, देंगे? तब छोड़ देंगे हम, और नहीं तो हम गिरवाए देंगे। अच्छा, यही हमारा भाव। ये तो बहुत बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं। पैसा मांग रहे हैं? हाँ, पैसा मांग रहे हैं। कितना कहाँ हम लोग पाएंगे पैसा? अच्छा, कितना पैसा मांग रहे हैं? 5 लाख रुपया, 6 लाख ऐसे कह रहे हैं। अच्छा, तो कहाँ हम लोग कहाँ से पाएंगे? भाई गिरा दो, जब तुम्हारा है तो गिरा दो, बाकी हमारा है तो हम छोड़ेंगे नहीं। यही बात है हमारे यहाँ। तो ये जो जमीन आप जिस पे कब्जा किए हैं, ये सरकारी जमीन है कि आपका निजी जमीन? नहीं, सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन है, आज से नहीं, पता नहीं कौन दादा बाबा का है। अच्छा। आज नया नया उभर गए हैं सब, लेखपाल खानी को सब घर द्वार के नपवा रहे हैं। कहाँ से हम लोग देंगे पैसा भाई? तो ऐसा मामला केवल आप ही का है कि और भी है? नहीं, हमारा अभी है। अच्छा, और हमारे साथ हैं एक संत जी हैं, थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए। राम बलि। अच्छा, आप जिस कुटी में रहते हैं, क्या कानीगो लेखपाल आपकी भी जमीन को कुछ हथियाने के लिए पैसा मांग रहे हैं? साहब मांगता बांधना रुपया पैसा चाहत बांधना सब। कैसे, क्यों मांग रहे हैं? कुटिया छोड़ने के लिए। कुटिया छोड़ने के लिए। अच्छा, उस कुटिया में कब से आप रह रहे हैं कि आपको निकाला जा रहा है उस कुटी से? 10 साल से। कुटिया में तो बहुत साल से हैं। कुटी कब से बनी हुई है? वो तो हाँ 100 वर्ष से ज़्यादा हो गया वहाँ पे। अच्छा। हाँ, वहाँ पे जो है इससे पहले चकबंदी हुई थी, तो वहाँ 2 बीघा का जो चक छूटा था वहाँ पे। जी। 2 बीघा का चक छूटा था, उसके बाद जो है उस पर मंदिर बनाया गया। रविदास मंदिर बना, उसके बाद जो है कि अम्बेडकर जी की मूर्ति रखी गई। उसके बाद वहाँ संत लोग आते जाते हैं और वहाँ पे जो है रहते हैं, भंडारा होता है, हर एक चीज़ होता है। अच्छा, भंडारा भी होता हाँ, है? भंडारा भी होता है। तो हर साल गांव के ही लोग कराते हैं कि अगल बगल के भी? नहीं, गांव के लोग सब लोग मिलके, अच्छा, हर गांव के लोग यहाँ पे जाते हैं। मैंने कई गांव के लोग हाँ मिलकर? हाँ, जितने अगल बगल गांव हैं वहाँ पे सभी लोग जाते हैं, भंडारा कराते हैं, करते हैं। इसीलिए उसको देखते हुए अगर वहाँ पे हम लोग देखे कि यहाँ पे जो है प्रसाधन शौचालय की ज़रूरत थी हमको, तो वहाँ पर फिर हम लोगों ने प्रधान जी से कहा, और उसके बाद फिर कानीगो और लेखपाल लोग आए वहाँ पे मौके पर। वहाँ पर जो है मुआयना किए, मुआयना करके दिए कि यहाँ आप बनवा लीजिए। अच्छा, लेखपाल कानीगो नाप करके दिए हैं जमीन? हाँ हाँ। तब फिर काहे का मंदिर से निकाल रहे हैं? मंदिर वो पुराना है, वो जन्म बहुत पुराना है। वो पुश्तैनी मंदिर है? पुश्तैनी मंदिर है वो। इसमें वर्तमान जो प्रधान जी हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। ये जो मंदिर बना है, ये जो रविदास जी का नया वाला निर्माण हुआ है, वो भी उनके कार्यकाल से पहले बना हुआ है। अच्छा। और ये जो अम्बेडकर जी की मूर्ति रखी गई है, वो भी उनके कार्यकाल से पहले रखी गई। इसके पहले कौन कार्यकाल देख रहे थे? कौन? उसके पहले जो गोपाल यादव जी थे। अच्छा। हाँ, उनके कार्यकाल में बना हाँ, है? उन्हीं के कार्यकाल में ये हुआ है पूरी काम। और ये पूरा सर नया निर्माण, वही बाथरूम बना हुआ है, उसी के लिए जो है ये लोग अब खड़ा कर दिए हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन शामिल है जो खड़ा कर रहे हैं, विवाद खड़ा कर रहे हैं? लेखपाल हैं, कानीगो हैं, और कौन है? यही लोग हैं। अच्छा। और ये लोग जो 1-2 लोग हैं, गांव के लोग हैं। 1-2 लोग, उनका नाम होगा ना? यही लोग जो विपक्ष वाले होंगे और अच्छा। नहीं बनने देंगे, किसी का अगल बगल के जो घर है, जमीन उमीन है, वही लोग, और कौन है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुलाब राम। अच्छा, गुलाब जी, अच्छा ये चीज़ बताइए कि जिस तरह से लेखपाल कानीगो जमीन को नाप करके लेना चाहती है, क्यों ज़बरदस्ती कर रही है? जबरदस्ती तो जब हमने का कागज जमीन का हमने का नहीं मुद्दा खड़ा करा था, ना ही हमने का 4 बिस्सा जमीन हमने का नहीं मिला चाहता, वो हड़प के बैठा चाहता। अच्छा, आप लोगों की खुद की जमीनें नहीं खोज के आज तक है। गुलाब राम। अच्छा, क्या मामला है आपके गांव का, किस तरह की जमीनों को नापा जा रहा है, थोड़ा सा बताइए। हम लोग के ज़मीन में बड़ी संधि विक्षेप है, हम लोग का ज़मीन नहीं नप रहा है। लेखपाल कानीगो पैसा 10 लाख रुपया मांग रहे हैं, कहाँ से देंगे? हम लोग रोटी खाएंगे कि अथवा जोड़ेंगे? अब कहाँ से हम देंगे? कहाँ से ज़मीन खरीदेंगे? वही मकान में हम लोग रह रहे हैं, उसी मकान में से हम लोग को निकाल दे रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे अब?
अब दूसरे देश में जाएंगे। इसलिए निकाल रहे हैं। अब क्या करने, रिंग रोड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। आज से बाप दादा उसी ज़मीन पर हमारे रहते हैं, आज के बाद हम लोग उसी पर रह रहे हैं। हम लोग अथवा सवा बिस्सा ज़मीन खरीद के रह रहे हैं, अब कहाँ से हम लोग जाएंगे। अब वो भी ज़मीन में लफड़ा है, हमारे ज़मीन में लफड़ा है कि आज की डेट में तुम्हारे नाम से नहीं ज़मीन है, हम जाएंगे कहाँ जाएंगे। अब बताइए, हमारे पास बाल बच्चे हैं, हम लोग जाएंगे कहाँ। ठीक है, और लोग भी हम बात करते हैं। थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए। सुनीता। अच्छा, आपके गांव में जिस तरह से बातें उठ रही हैं कि लेखपाल द्वारा जो ज़मीन नापी जा रही है, पैसा लेकर के कानूगो द्वारा जो लिया जा रहा है, पैसा लेकर के नापी जा रहा है। हाँ, पैसा लेके नापी जा रहा है कानीगो लेखपाल। कितना पैसा मांग रहे हैं? वही 10-15 लाख। 10-15 लाख रुपए मांग रहे हैं। आपकी ज़मीनें नापने के लिए 15 लाख रुपए चाहिए उनको? हाँ, पैसा मांग रहे हैं सब ज़मीन नापने के लिए। आज अच्छा, ये बताइए कि अपने ज़मीन पे कितने दिनों से रह रहे हैं? बहुत पुस्तक से रह रहे हैं। अच्छा, हम लोग तो नए नए आए हैं, मगर बहुत पुस्तक से रह रहे हैं। तो इस तरह से तो गांव उजड़ जाएगा जिस तरह से। क्या कहना चाहेंगी? कहा बा भैया, यह कहा के रहला कि नखपाल कानीगो ना नरगल कैले हैं कि केहू के बाप के मिरिया से भी हकीकत रहते हुए ऐसा उल्टा सीधा नापैया करके आज झगड़ा लगा देहलन। आज जो खेत पर आदमी जब कोनो कार्यक्रम करे चलत बा तो पहले आवाज़ बा कि एके नपवाइए, और नपवाने के नखपाल कानीगो बोलते हैं कि हमेशा हमके जौन है कि 50,000 दा तो 60,000 दा, तब हम ज़मीन नापब। तो वो चीज़िया तो तुही कैले हुआ ना, तो काहे कि हम पैसा दें या कहाँ से तुह देही। ये तो बहुत बड़ी खुलासा कर रहे हैं आप। कहाँ से दें तो के कानीगो यह तो को हमें जानते नहीं पता बा कि कानीगो का नाम का बा। ये जानत बा कि कानीगो नखपाल जानत बाड़ी, लेकिन नाम नहीं जानत बा वो लोन के कि का नाम बा। किसी की उसका आवे में है तो नहीं कानीगो लेखपाल आकर के नाप रहे हैं। अब कौन जाने, नखपाल कानीगो जाने। अब एकरे विषय में हमें ना जानकारी बा, लेकिन हमार जौन जानकारी बा हकीकत हम वो बतावत है। इस तरह का मामला लगता है कि कई ठो है कि केवल आप ही का है? ये समय तो मतलब कि वही में देखत बाड़ी सब, जैसे हमार बजल बा वैसे उन्हीं लोगन नाप कैले बान, तो ऐसे ऐसे सभी के बजल न बाई हम वहाँ केहुआ का हकीकत नाप हो नहीं, सबके में झगड़ा लगौले हैं। अगला कदम आप लोगों का क्या है, क्या करेंगे आप? अब सबकर जौन राय विचार हुई तो हमरो हुई। क्या नाम है आपका? पूनम सिंह। अच्छा, ये बताइए पूनम जी, लेखपाल कानीगो आपके घर को नापने के लिए आए थे, क्या बोले? वही बोले घर गिराने के लिए। घर गिराने के लिए? अरे जबरदस्ती घर गिरा देंगे आपका? वही पैसा मांग रहे थे, पैसा नहीं देंगे तो घर गिरा देंगे। मतलब घर गिराने का पैसा मांग रहे हैं कानीगो लेखपाल? हाँ। क्या बात करती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अब हमें क्या पता, वही बोल रहे नापे थे। हाँ। बोल रहे घर अगर गिरवाना नहीं गिरवाओगे तो फिर पैसा दो। अच्छा, कितना मांग रहे वही थे? 5-6 लाख रुपए। 5-6 लाख रुपया मांग रहे हैं? सच बोल रही हैं हाँ ना? हाँ, झूठ मत बोलिएगा। नहीं झूठ क्यों बोलेंगे। हाँ, ठीक है। मंदिर है, उस मंदिर की क्या नवैयत है, थोड़ा सा बताइए तो। मंदिर बहुत पुराना है रविदास जी का। अच्छा जी हाँ। जी। और वो जो अंबेडकर की मूर्ति बैठी हुई है वो भी काफ़ी समय हो गया बैठे। और ये जो शौचालय वगैरह बना है वहाँ पर, तो वो तो मैं उस समय मौजूद था वहाँ पर जिस समय कानीगो लेखपाल वहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने जो है नाप करके बताया कि जो है इसी जगह पर शौचालय जो है आप बनवा लीजिए। अच्छा। और प्रधान से कोई मकसद नहीं। अच्छा, लेखपाल कानीगो जब नाप के दिए हैं तो वहाँ पे शौचालय बना है, ये हाँ, सच्चाई है? हाँ, ये सच्चाई है। अच्छा, तभी बना है वो। जब वो बताए तब मैं उस समय स्वयं मौजूद था वहाँ पर। अच्छा। जी हाँ। आप क्या चाहते हैं? अरे अब क्या हम चाहते हैं, अब जब बना है कहने का मतलब वो पुश्तैनी है, आज का तो है नहीं कहने का मतलब। तब क्या चाहते हैं कि आप उसको उजाड़ देंगे? तो क्या लेखपाल आप चाहते हैं कि उसको उजाड़ने के प्लानिंग में है क्या? अरे भाई, अब आप कह रहे हैं गलत बना है, ये बना है वो बना है, तो आप ही तो वहाँ जो है कहने का मतलब थे।
क्या नाम है उनका, योगेंद्र सिंह नाम है कानी गो का शायद, अच्छा। वही थे वहाँ पर जो है। हाँ, तो वही जो है कहने का मतलब जो है नाप जोख करके बताए कि जो है यहीं पर शौचालय बनना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ हम पूछेंगे, एक बार यही लेखपाल कानी को कहते हैं बनवाइए, हाँ और जी हाँ। दूसरे तरफ कहते हैं कुछ दिन के बाद कि अब उसको गिरवाएंगे। हाँ, तो अब तो काफ़ी समय हो गया, अब तो कहबे करेंगे, इसलिए कि अब बगैर पैसे का तो कोई काम नहीं करते। हम्म, जिसका भी कोई काम आता है तो उनको पैसा पहले दो तो तुम्हारे मन का काम करके अपना चले जाएंगे, फिर अपना मरो कटो वहीं। ये तो हवाल है, जनता मरे उसी में। तो अभी तक कहीं पत्रक वत्रक दिए, इस बात की जानकारी हुई कि नहीं? अरे इस बात की जानकारी कहने का मतलब जो है कि बहुत जो है थाना चौकी सब बहुत कुछ हो गया है इस बारे में। अच्छा, फिर तो क्या कार्रवाई हुई? अरे कार्रवाई क्या हुई, कार्रवाई हुई कहने का मतलब जो जायज़ है वो जायज़ रहेगा, नाजायज़ तो होगा नहीं। वो पुराना चीज़ है ना, कहने का मतलब आज का नया तो है नहीं। अब वहाँ संतों को और जनता को जो है कहने का मतलब शौचालय की परेशानी थी, जी, तो लोग बनवाना चाहते थे गांव घर मिल करके सभी लोग। तो आप लोग खुद ही दोनों आदमी आए, लेखपाल और जो है कानी गो, जो उस समय मैं स्वयं मौजूद था वहाँ पर। तो इन्होंने बताया कि इस जगह पर जो है बना लीजिए। अच्छा, तो उसी जगह पर जो है कहने का मतलब सब चंदा चुटकी जुटा करके अपना बनवाए। बनाए हैं। अब आप पर जो है बना लीजिए। अच्छा, तो उसी जगह पर जो है कहने का मतलब सब चंदा चुटकी जुटा करके अपना बनवाए। बनाए हैं। अब आप क्या बुराई कर रहे हैं उसका? बुराई भलाई से क्या लेना देना है? वो कुटिया की ज़मीनें छूटी हुई है बहुत पहले से। ये दो प्रधान नहीं थे, उसके पहले जो है कहने का मतलब आज की बात नहीं है। हाँ, वो बहुत पुराना है। अरे पुराना कब, हम खुद है जो न तो उनसे कि बच्चे थे जो है, जो लौंडे थे उस समय जो है वहाँ साधु रहते थे, गाटर जो है तब का बना हुआ है। कि आप देख पा रहे हैं यही जो ज़मीन है, अभी कानी को आए थे और इसी ज़मीन को जो है कि नापी गई की गई थी। यही दादाजी है, इनका ज़मीन है। क्या दादाजी यही ज़मीन को यही जमीन हमारी है। अच्छा, ये सब जबरदस्ती हमारा सब नाप के ले लिए हैं सर। जबरदस्ती ले लिए। हाँ, वो खूंटा गाड़े हैं सर, अच्छा, और कह रहे हैं कि 5 लाख रुपया देंगे तो हम घर छोड़ देंगे, 5 लाख रुपया देंगे तो तब। घर छोड़ देंगे। अच्छा, यही सब बात है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका जो ज़मीन है, ये जो खेत का, तो इस पे क्या बोले अभी? इसमें क्या बोलेंगे, कह रहे हैं कि हम उसको लेंगे, देखिए उनका चेक वो है, अच्छा, उनका और वो जबरदस्ती वहाँ छोड़ के यहाँ इतना ले रहे हैं। वो किसका ज़मीन है? वही जो पार्टी है, कौन सा पार्टी है? वो अंते का है सब, चतरना का है। अच्छा, तरना के हैं। हाँ, तो वो लोग पैसा उसा दे के कानी को बुलाए यहाँ बोला पे के अपने? नपवा रहे हैं। अच्छा, हाँ, हम लोग से पैसा मांग रहे हैं कि घर छोड़ देंगे। कौन सा घर, वो वाला घर? ये घर ये देखा मैं बोलूँगा एक बार थोड़ा सा घर दिखाएं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं वहाँ पे हाँ। घर बता रहे हैं, ये दादाजी की मकान गिराने की बात हाँ। कर रहे हैं। आइए लेके हाँ, ये चलते हैं देख आपको। लीजिए। और क्या क्या बोले हैं दादाजी? और क्या बोले हम लोग, हाँ हाँ, अब पुराना मकान अच्छा, गिरा दिए हैं। पहले कच्चा मकान था, इसके बाद नया मकान बनाया हाँ, ये नया मकान बनाया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये कोई राजपुर ग्राम सभा है और यह तहसील लगाता है पिंडरा। योगेंद्र सिंह बताया जाता है कि इस ग्राम सभा में आते हैं और चकबंदी के दौरान ये ज़मीन जो भी है इन लोगों की नापी करते हैं, पैमाइश करते हैं। पता नहीं किसके आदेश पे, किसके जो है कि न जाने किसके आदेश पे आते हैं और इन लोगों को अनजान समझ के नपाई करते हैं और जो है कि कुछ पैसे का भी डिमांड करते हैं। अगर ये लोग पैसा देते हैं तो हो सकता है इन लोगों की मकान बच जाए। डराते हैं, धमकाते हैं, और डराते भी हैं दादाजी क्या? बहुत धमकाते हैं। बहुत जने आते हैं पंचायत लेके, गुहार लेके आते हैं। हम लोग बोले नहीं कि भाई अपना तुम्हारा है तो नपवा लो, हमारा भी हो जाएगा तो हम मिलेंगे। यही बात है। इन लोग से जबरदस्ती हम लोग नहीं बोले हैं, कुछ नहीं। पत्थर अपने मन से सब गाड़ चुके हैं। देखिए यही मकान के लिए हम लोग परेशान है कि हम लोग बनवाए हैं और इसको गिरवाने के लिए तैयार हो गए सब। अरे जमीन है, जमीन नापी है कि घर नाप रहे, पता नहीं कौन दादा बाबा का है जमाने का। जिस तरीके से एक गरीब परिवार हैं, आप देख सकते हैं, दादाजी हैं, बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन कानी को आते हैं जो है कि मनमानी करते हैं अपने तरीके से। पैसा जो है कि किसी के लेके आते हैं, किसी को पक्ष में काम करते हैं। इस तरीके से हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार का एकदम लूट मचा हुआ है। जिस तरीके से योगी जी कहते हैं गरीबों को, किसानों को निष्पक्ष जांच की जाए,
उस तरीके से ज़मीनी स्तर पे अभी तक जांच नहीं देखने को मिला है। लगातार हमारे साथ बने रहिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।